ओम। सभी को नमस्ते। सज्जनों, इंद्रियों का काम है अपने अपने विषय से अवगत कराना और अपने अपने विषय की तरफ खींचना। इंद्रियों का राजा मन है। मन का काम है इच्छाएं करना, यानी इच्छा करना। जैसा कि हमारे धर्म ग्रंथों में हमारे सद्गुरुओं ने बताया कि 4 अंतःकरण होते हैं। उनमें सर्वप्रथम नाम आता है मन का। तो मन का काम है इच्छाएं करना, और उसके बाद नंबर आता है बुद्धि का। बुद्धि देखती है कि इसमें सुख है या दुख है, यानी इससे सुख मिलेगा या दुख प्राप्त होगा, कष्ट तो नहीं मिलेगा कहीं। तो अब जैसे किसी मन ने इच्छा की कि हमें चीनी खानी है, तो बुद्धि उस पर देखती है कि इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। तो बुद्धि कहेगी कि मुंह तो मीठा होगा, ये फायदा तो ज़रूर है, परंतु शुगर हो जाएगी, ये इसका नुकसान भी है। तो मन का काम इच्छाएं करना, बुद्धि का काम उसके अच्छे और बुरे के बारे में सोचना। अब अंतःकरण में तीसरा नाम आता है मन बुद्धि। उसके तीसरा नाम है चित्त, यानी तीसरा पार्ट है उसका चित्त। चित्त का काम है निश्चय करना, यानी जो पहले उदाहरण दिया था चीनी का, कि अब चीनी खाएं या ना खाएं, ये निश्चय है जो चित्त करेगा। तो सज्जनों, मन का काम है इच्छाएं करना, बुद्धि का काम है उसका भला बुरा सोचना, चित्त का काम है निश्चय करना। अब चित्त जब ये निश्चय कर ले सच्चा कि इस संसार में मेरे अलावा मेरा कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ, मेरे द्वारा किए गए कर्मों का फल मैं ही भुगतूंगा, और वर्तमान में जो मैं सुख दुख भोग रहा हूँ वो मेरे ही किए हुए कर्मों का फल है। और चित्त ये भी निश्चय कर ले कि परम शांति है वो इच्छाओं को छोड़ने में है। तो फिर जो ये चित्त की दशा है, कंडीशन है, वो चित्त की कर्तार्थता पूरी हो जाएगी कि उसको इच्छाओं में चित्त नहीं ले जाएगा, निरीक्षक कर देगा। और फिर तो जो शरीर का प्रयोजन है, जब चित्त उपराम हो जाता है, इस बात का निश्चय कर लेता है कि परमपिता परमात्मा ही सुखों का धाम है, और इच्छाएं हैं जो समाप्त हो जाए, क्योंकि चित्त ये निश्चय कर लेता है कि मैं
मेरे अलावा मेरा कुछ भी नहीं है, तो फिर ऐसा हो जाने पर शरीर का काम भी पूरा हो जाता है। यानी जो ये मनुष्य शरीर मिला है, ये एक ऐसा शरीर है कि जिससे मोक्ष प्राप्त हो सकता है और जन्म मरण प्राप्त हो सकता है। इसको देवता भी तरसते हैं। तो चित्त जब ये निश्चय कर ले कि परमपिता परमात्मा के सिवाय कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैं ही मेरा हूँ, ऐसा हो जाने पर फिर शरीर का काम भी पूरा हो जाता है। और इसमें दूसरी बात यह है कि सबको संसार का संबंध छोड़ना है। यदि निष्काम होकर छोड़ा तो मोक्ष होता है, यदि साकाम भावपूर्वक रहकर ये शरीर छोड़ा तो आज भी बंधन है और आगे बंधन है ही। अतः समझदारी यही है कि निष्काम भाव होकर के शरीर और संसार को छोड़ा जाए और संसार तो वैसे छूटा छुटाया ही है, केवल बोध होना चाहिए। तो इस बोधिस्तव की प्राप्ति के लिए हमें परमपिता परमात्मा की शरण में चला जाना चाहिए। और जब हम ईश्वर की शरण होंगे और हम ये प्रार्थना करेंगे कि अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्युर्माँ अमृतगमय, तो हमें परमात्मा है वो इस बोध की प्राप्ति भी करवा देता है।